हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम सर। आपका माइक कैसा? हाँ, मेरा माइक शायद बंद था बेटा। हाँ, तो अब आवाज आ रही होगी सबको। तो चलिए फिर से अपन हाइट हाइट ऑफ टावर हरिओम सर। हरिओम बेटा, सबको हरिओम। अब अपन सब बोलेंगे नहीं अब बीच में, ठीक है? और पढ़ाई करते हैं अपन। चलिए, तो ये देखिए टावर दिख रहा है आपको। तो ये क्या है? हाई टेंशन वायर है, तो जिसमें आपका करंट फ्लो होता है। और या फिर आप मोबाइल टावर का भी हाइट निकाल सकते हो इस तरह से। और मान लो कि आप 15 मीटर दूर, हाँ हरिओम बेटा, आप मान लो 15 मीटर दूर खड़े हो गए। कहाँ से? टावर से। और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर टॉप पे देखा, तो ये एंगल 60 डिग्री दिख रहा है आपको। तो आपको पता करना है कि ये जो टावर है, यानी जो ये वायर, हाई टेंशन वायर का जो टावर है, उसकी हाइट क्या है। तो चलो पता करते हैं। तो ये 15 मीटर हमारा ये विड्थ है। तो हमें तो एच निकालना है। तो एच में और 15 में क्या रिलेशन है? तो हमने देखा एच अपॉन 15 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 1060। और 1060 की वैल्यू क्या है? 1060 की वैल्यू, हाँ 1060 की वैल्यू √3 है। तो हमने मल्टीप्लाई किया 15 इंटू √3। इस तरह से हमारे पास हाइट आ गई। हाइट ऑफ हाई टेंशन वायर लाइन क्या है? 15√3 मीटर। अब इसी तरह से जल्दी से हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं अपन। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो सर्कस आर्टिस्ट को 20 मीटर लंबी रोप पे चलना है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो ये तो हमारा पोल है, ठीक है, और ये ग्राउंड हो गया। और यहाँ से ये आपकी जो है रोप है, और रोप की जो लेंथ है 20 मीटर है, वो टाइट है, ठीक है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको इस पोल की हाइट निकालनी है। मानो h इसके पोल की हाइट है। हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अब रोप ने ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है? 30 डिग्री बनाया हुआ है। तो आपको, हाँ, अब आपको पता है कोई भी ट्राइंगल दिया हो, उसमें अगर आपको एक साइड दे रखी है और दूसरा एंगल दे रखा है, तो बाकी सारी चीज निकाल सकते हो आप। तो आपको हाइट निकालनी है, और आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा है, एसी रोप की लेंथ दे रखी है 20 मीटर। तो आपको पता करना है पोल की कितनी हाइट है। तो h/20 कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताएगा? बताओ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। हाँ, साइन। तो साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू किसको पता है? साइन 30 डिग्री बताओ। 1/2। 1/2। तो h इज इक्वल टू 20/2, यानी 10 मीटर आ जाएगी हाइट। तो पोल की हाइट हो गई 10 मीटर। तो इस तरह से हमने पोल की हाइट निकाल ली। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो अ ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। तो मानो एक लंबा सा पेड़ है, और वो ये टूट गया है इस तरह से। तो टूटने के बाद वो कैसा दिख रहा है? टूटने के बाद मानो यहाँ से टूट गया, तो टूट के ये झुक के ऐसे हो गया भाई पेड़, ठीक है। तो पेड़ झुक के ऐसे हो गया। अब आपको क्या करना है? ये पूरे पेड़ की जो है लेंथ निकालनी है कि कितनी लेंथ है इसकी। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम कि ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो x है, ठीक है। और जो ऊपर वाली लेंथ है जहाँ से टूटा था वहां तक तो ग्राउंड पे x है, और ये y है। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी? x + y। तो ये ट्री जो है यहाँ से टूटा और झुक गया, झुक गया। तो अब कहता है ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म
and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground. तो जो टॉप है ट्री का वो ग्राउंड पे टच हो रहा है, मुड़ गया यहाँ से, ठीक है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट, तो अब ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है भाई, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। हाँ, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो कहता है ये तो फुट है, फुट ऑफ द ट्री यहाँ पर है, ठीक है, फुट ऑफ ट्री ये हो गया, और ये क्या है, टॉप ऑफ ट्री जो यहाँ टच कर रहा है, टॉप ऑफ ट्री। तो इनके बीच में डिस्टेंस जो दे रखा है इसने वो 8 मीटर दे रखा है, 8 मीटर्स। तो आपको पूछा है कि टोटल हाइट पता लगाओ, तो अब बताओ कि ये यहाँ से यहाँ तक तो x है, और जो ऊपर का ये सिरा था वो झुक गया है, तो ये y है। तो टोटल हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x और y को निकाल के उनको ऐड करके दिखाना पड़ेगा। तो चलो पहले x निकालते हैं फिर y निकालते हैं, एक और बार ट्रायंगल बना देंगे। तो ये 30 डिग्री है, ये 8 मीटर है, और आपको x निकालना है और y निकालना है, और दोनों को ऐड करना है, तब जाके टोटल ट्री की हाइट पता लगेगी, क्योंकि ट्री बीच में से बेंड हो गया, ठीक है। तो जरा बताओ x अपॉन 8, x अपॉन 8 कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा भाई? 10 थीटा। हाँ 10 30, बिल्कुल सही है, 10 30, बहुत बढ़िया। 10 30 की वैल्यू 1/√3, और फिर x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 8/√3, ठीक है ना। अब आप इसको रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करोगे तो हाँ, तो या तो यह ऐसे रहने देते हैं फिलहाल, अगर इसको चाहो तो ऐसे रहने दो, या तो रैशनलाइज कर दो। तो क्या आया, 8√3/3 इतना मीटर आ जाएगा। तो नेक्स्ट है y की वैल्यू निकालनी है, तो आपने लिखा 8/y, 8/y बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू कौन बता रहा है, हाँ √3/2। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 × 2 इज इक्वल टू √3y, तो y की वैल्यू हो जाएगी 16/√3, तो y की वैल्यू हो गई 16/√3। तो ये y की वैल्यू ये वाली ले लेते हैं और x की वैल्यू ये ले लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करना आसान हो जाएगा इस तरह से। तो टोटल हाइट आ जाएगी x + y इज इक्वल टू 8/√3 + 16/√3, तो ये हो जाएगा 24/√3, और इसको आप रैशनलाइज कर दो तो ये हो जाएगा 24/3 × √3, 3 8 × 24, तो 8√3। तो इतने मीटर हाइट है किसकी, ट्री की। तो एक बात बताओ, हाँ √3 जो है वो, √3 की वैल्यू आपको सबको याद होगी, कितनी है, 1.732. हाँ 1.7, 1.732। बहुत बढ़िया। तो आप सबको याद है, अच्छी बात है। तो ये आप कर सकते हो, फिर इसका मल्टीप्लाई करके आप पूरी हाइट निकाल सकते हो कि ये ट्री की हाइट कितनी है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा इसमें स्पेस बना देते हैं यहाँ पर, तो इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, तो तीसरा क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। पार्क में खेलने के लिए 2 स्लाइड्स लगाएंगे, फिसल पट्टी लगाएंगे। तो फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। तो जो छोटे बच्चों के लिए, 5 साल तक के बच्चों के लिए 1.5 मीटर हाइट रखी गई है इसकी स्लाइड की, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, नीचे दिया हुआ है, तो इसको पीछे से ले आते हैं ड्रैग करके। ये अगला पीछे वाला पेज पीछे रह गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको फिर से पढ़ रहे हैं हम। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क for the children below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter. तो जो टॉप है उसका, छोटी वाली साइड का, जो 5 साल के बच्चों के लिए बनाई है, उसकी हाइट जो है 1.5 मीटर, और साथ में लिखा है एंड इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। तो ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बना रही है। उसके बाद बोला है वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन
फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड, यानी थोड़ी सी जो है फिसल पट्टी में ज़्यादा स्लाइड हो, तो उसमें हाइट कितनी रखी है 3 मीटर और इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो कहते हैं लेंथ ऑफ स्लाइड बनाओ, बताओ क्या है। तो आपको ये एक तो मान लेते हैं ये वाली लेंथ स्लाइड x है और इस स्लाइड की लेंथ जो है वो y है, तो ये हमें निकालनी है कि लेंथ ऑफ स्लाइड बताओ कितनी है, फिसल पट्टी की लंबाई कितनी है। तो इसका कुछ नाम दे देते हैं ABC और इसका नाम दे देते हैं मानो DEF, और अब हमें AC निकालना है। तो चलो देखते हैं AB अपॉन AC क्या होता है, कोई बताएगा AB अपॉन AC? बोलो। हाँ, ये होता है साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, साइन 30 की वैल्यू हाफ। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, तो 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 मीटर। तो यानी हमारा जो छोटे बच्चों के लिए बनाई है स्लाइड, उसकी तो लेंथ कितनी है 3 मीटर है, और जो बड़े बच्चों के लिए बनाई है वो देख लेते हैं उसकी हाइट कितनी रहेगी। तो फिर से हम लिखेंगे 3 अपॉन वाई, 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन 60 हाँ √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 इज इक्वल टू √3 इंटू वाई, तो y कितना हुआ, y इज इक्वल टू 6 अपॉन √3, ठीक है ना। तो 6 अपॉन √3 हुआ ना, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, तो ये 6√3 अपॉन 3 यानी 2√3 हो जाएगा, y की वैल्यू 2√3 हो जाएगी। तो छोटे बच्चों की जो फिसल पट्टी है उसकी तो लंबाई है 3 मीटर, और बड़े बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी बनाई है उसकी लंबाई है 2√3 मीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Let's see question number 4. The angle of elevation of top of the tower from the point on the ground. तो कोई टावर है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ग्राउंड कितना बताया, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। 30 मीटर दूर टावर से 30 मीटर दूर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री। तो कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट मान लेते हैं h है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में h अपॉन 30 इज कौन सा टेक्निकल रेशियो आएगा, tan थीटा। हाँ tan 30 वाला। हाँ, तो h अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, तो h इज इक्वल टू 30 अपॉन √3। तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 30√3 डिवाइडेड बाय 3, तो यानी 10√3 मीटर। तो √3 की वैल्यू क्या होती है भाई, ये तो 1.732 होती है, 0.72। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 मीटर हाइट हो जाएगी, टावर की हाइट हो जाएगी। हाइट ऑफ टावर इज 17.32 मीटर, ठीक है। बहुत आसान था। आप सब लोग पतंग तो उड़ाते होंगे सारे बच्चे, तो चलो आज पतंग वाला क्वेश्चन करते हैं। आप भी जब पतंग उड़ाओगे तब ये आप एक्सपेरिमेंट करके देखना। A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground. तो एक काइट है जो ग्राउंड से कितना ऊंचा उड़ रही है, ये ऊंचा उड़ रही है 60 मीटर ऊंचा उड़ रही है, ठीक है। मीटर हाँ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो यहाँ पे लिख देते हैं 60 मीटर। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू द ग्राउंड। तो मानो पतंग उड़ाते उड़ाते आप थक गए, तो आपने जो है ईंट के नीचे उसका मांझा फंसा दिया, और ग्राउंड से इसने जो एंगल बनाया है वो कितना बन रहा है भाई 60 डिग्री बन रहा है। तो हाँ, अब कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की लेंथ यानी ये लंबाई, आपके मांझे की लंबाई बताओ कितनी है, तो वो पता लगानी है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसकी मांझे की लंबाई x है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो वैसे तो क्या होता है, तो अगर हम प्रैक्टिकली उड़ाते हैं तो थोड़ा झोल खा जाता है, इस तरह से होता है मांझा, पर हम इसको थोड़ा स्ट्रेट मान के चल रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि स्ट्रेट है। तो बताओ भाई 60 अपॉन x, तो ये क्या रिलेशन आएगा, कौन सा रेशियो आएगा 60 अपॉन x, साइन 60। साइन। हाँ तो बिल्कुल सही है। तो अभी देखो एक साइड जो पता है और एक साइड जो पता करना है, इनका रेशियो लेते हैं हमेशा। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें या पहले हम वैल्यू डाल देते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। हाँ, तो उससे हमें x मिल जाएगा, तो 60 इंटू 2 अपॉन √3,
तो ये आ जाएगा 120 अपॉन रूट 3, 120 और इसको रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 120 अपॉन 3 रूट 3 यानी 40 root 40 upon root 3 ठीक है 40 upon 40 root 40 इंटू रूट 3 हो जाएगा। तो 40 और इंटू रूट 3 यानी 1.732 करके आप पता लगा लो कि आपके मांझे की लंबाई कितना आपने इसको है लंबा कर दिया पतंग को, वो पता लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में अपन कोई टेप से नाप नहीं जा रहे कि हमने कितना मांझा खोल दिया भाई, ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्री से पता लगा लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है a 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो 1.5 मीटर हाइट है इसकी, इस लड़के की, और मानो हमने ये लड़का ऐसे बना दिया और इसकी जो हाइट है लड़के की 1.5 मीटर है, और कहता है स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर, उससे थोड़ा दूर खड़ा है। तो the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो कहता है ये थोड़ा सा पहले जब यहाँ खड़ा था तो इसकी आईज से जो एंगल बन रहा था बिल्डिंग के टॉप का, वो जो एंगल बन रहा था, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, तो पहले जो एंगल बन रहा था वो तो 30 डिग्री है। अब ये वॉक करते करते वो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, तो अब यहाँ खड़ा है, तो अब यहाँ से जो एंगल बन रहा है उसकी आंख से, तो वो बन रहा है कितना, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है। तो अब आपसे पूछा है कि ये कितना दूर चल के आ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताओ कि वो कितना चल के आया। तो इसकी हाइट जो है बॉय की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। तो चलो देखते हैं। तो बताओ अगर ये 1.5 है, इसको कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, तो हमें पता करना है कि ये जो जीई है, जीई बोल दो चाहे डीएफ बोल दो, हमें जीई या डीएफ निकालना है। ठीक है, और वो कुछ डिस्टेंस चल के आया। अब बताओ कि ये बीसी कितना होगा, कोई बताएगा बीसी कितना होगा? Yes sir, sir 1.5 meter. 1.5 ही होगा सर। वेरी गुड। तो एफ जी और डीई और बीसी ये सारी हाइट सेम है। एफ जी बोलो, डीई बोलो, बीसी बोलो, सबकी हाइट 1.5 मीटर है, और ये भी जब 1.5 है, ठीक है, तो अब उसकी आई लेवल से, उसके आई लेवल से बिल्डिंग की हाइट कितनी हुई, फिर 1.5 माइनस करना पड़ेगा 30 में से। ठीक है, ये टोटल तो 30 28.5. 28.5 28.5। तो मैंने ये ए बी निकाल लिया। तो ए बी कैसे निकाला हमने कि ए सी में से मैंने बी सी माइनस कर लिया, यानी मैंने 30 में से 1.5 माइनस किया, तो ये आ गया हमारे पास 28.5 मीटर। तो ठीक है भाई, 28.5 आ गया। तो अब हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, और दोनों ट्राइंगल, एक तो ए बी डी है और दूसरा ट्राइंगल है ए बी एफ। तो दोनों ट्राइंगल से हम जो है एक बार बेस, दोनों के बेस निकालेंगे, एक बार बी डी निकाल लेंगे, एक बार बी एफ निकाल लेंगे। तो चलो बताओ, एक ट्राइंगल वापस से यहाँ बना देते हैं ताकि आपको आसानी हो, नीचे भी ले जाएंगे ना तो फिर आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो एक ट्राइंगल मैंने ये बना दिया, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी डी, और दूसरा ट्राइंगल मैंने ये बना दिया और उसको नाम दे दिया मैंने ए बी एफ, है ना। अब इसमें तो एंगल था 60 डिग्री, ठीक है, इसमें एंगल 60 डिग्री है और इसमें एंगल है 30 डिग्री। और अब ये जो हाइट है यहाँ पे दोनों में 28.5 है और इसमें भी 28.5 है। तो मुझे डीबी निकालना है और एफ बी निकालना है। डीबी और एफ बी निकल जाएंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो पता लग जाएगा कि ये लड़का जो है कितना दूर चल के आया है। पहले एंगल 30 डिग्री था और अब एंगल 60 डिग्री हो गया, तो ये कितना चल के आया है वो पता लग जाएगा। तो चलो आप मुझे हेल्प करना भाई। तो बी डी निकालना है, तो ए बी अपॉन बी डी क्या होता है? tan theta हाँ हाँ बिल्कुल, tan 60। तो ए बी की वैल्यू लिख देते हैं 28.5 अपॉन बी डी, और tan 60 की वैल्यू लिख देते हैं √3। ठीक है ना। तो बी डी क्या आया, बी डी हो गया 28.5 डिवाइडेड बाय √3। तो ये हाँ, अब दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं। ये तो मैंने ट्राइंगल लिया था ए बी डी, ठीक है ना, ए बी डी ट्राइंगल लिया। अब ले रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी एफ।
तो बताओ ए बी अपॉन एफ बी इज इक्वल टू 1030 1030 और 1030 की वैल्यू क्या होती है भाई? वन रूट अपॉन 3 रूट थ्री। और Root 1/√3. वेरी गुड, तो 28.5 और डिवाइडेड बाय एफ बी, तो एफ बी निकालेंगे, एफ बी बराबर हो जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाय रूट थ्री। सही कर रहा हूँ क्या मैं? नहीं, मैंने तो गलत कर दिया थोड़ा सा। मल्टीप्लाई होगा, हाँ, रूट मल्टीप्लाई 3 हो होगा जाएगा, ना, बिल्कुल। तो इसको हम मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, 28.5 और इंटू रूट थ्री आ जाएगा। तो चलो अब हमें निकालना है डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने क्या निकालना था, एफ बी में से क्या माइनस कर दें? एफ बी में से अपन माइनस कर देंगे, बताओ। 20. हाँ, एफ बी में BD से बी डी माइनस कर दो या डी बी माइनस कर दो, तो ये आ गया 28.5 रूट थ्री में से 28.5 अपॉन रूट थ्री, ये माइनस कर दें तो क्या आएगा भाई? तो एलसीएम ले लेते हैं, तो इससे हमारे को पता लग जाएगा कितना दूर आ गया ये, है ना। तो ये डी एफ पता लग जाएगा या एफ डी पता लग जाएगा। तो एलसीएम लेने पर क्या मिलेगा? रूट थ्री, और 28.5 तो हम कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो क्या बचेगा भाई? 3 - 1 आएगा क्या? क्यों भाई? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई यस कराते हैं। सर, हाँ, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बताते हैं आपको कि पहले हम क्या करेंगे, 28.5 कॉमन निकाल लेते हैं। 28.5 कॉमन निकालने के बाद बचा रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री। तो अब एलसीएम ले लो, 28.5 तो 3 - 1 अपॉन रूट थ्री, तो 3 - 1 तो 2 होता है भाई। तो 28.5 इंटू टू, तो 28.5 इंटू टू कितना होगा? 57 होगा क्या? यस सर, हाँ, यस सर, 28.5 इंटू टू और अपॉन रूट थ्री। तो रूट थ्री से हम क्या करेंगे, रैशनलाइज भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 57 और अपॉन थ्री और इंटू रूट थ्री। थ्री से जा रहा है क्या? 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 3, 9 × 27। तो 19 रूट थ्री यानी 19 इंटू 1.732 करोगे तो इतना दूर चल के आ गया वो, ठीक है ना। तो ये हमारा सर डी, हाँ जी बताओ। सर ये दोबारा समझा दो सर, ये यहाँ से डीएफ से। ठीक है, डीएफ से समझा देते हैं। देखो आप उस डायग्राम को समझो, ये वाला डायग्राम समझो, ये डीएफ निकालो चाहे जीई निकालो एक ही बात है। तो ये डीएफ कैसे निकलेगा? जब हम एफबी में से डीबी माइनस करेंगे, एफबी में से डीबी माइनस करेंगे तो ये एफडी आ जाएगा, ठीक है, डीएफ आ जाएगा। तो ये यहाँ, ये लड़का यहाँ खड़ा था और वो कितना दूर चल के आ गया वो पता लगाना है। कि पहले तो एंगल टावर को ऊपर को देख रहा था, तो पहले एंगल बन रहा था 30 डिग्री, और ये चल के आगे आया, अब एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो आपसे पूछा है कितना दूर चल के आया है, तो आपने क्या किया कि पहले आपने एफ बी निकाल लिया और एक बार बी डी निकाल लिया, तो दोनों को माइनस कर दिया तो ये डी एफ आ जाएगा, और वही बराबर हो जाएगा जीई के। तो वो देखिए क्या किया, तो यहाँ तो हमने निकाला है बी डी, और बी डी कितना आया? 28.5 रूट थ्री आया, ठीक है ना। और यहाँ से हमने निकाला एफ बी, तो एफ बी में से बी डी माइनस करेंगे तो आ जाएगा डी एफ, यानी वो कितना चल के गया वो पता लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस डायग्राम में डी भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने डी दिखा दिया आपको, ये रहा। तो दिख रहा है आपको कि दूसरा जो बड़ा डायग्राम था उसमें से मैंने डी भी दिखा दिया, तो आपने एफ बी में से और डी बी माइनस कर दिया तो आपको मिल गया एफ डी या डी एफ, और वो निकाला 28.5 रूट थ्री, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है और ये कम है, तो -28.5 रूट थ्री, इसमें से कॉमन निकाला हमने 28.5, तो ब्रैकेट में बचा रूट थ्री -1 अपॉन रूट थ्री। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम तो रूट थ्री हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 - 1, क्योंकि रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3 होता है, तो 3 - 1 होता है 2, तो 28.5 इंटू 2 और अपॉन रूट थ्री। अब रूट थ्री डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया रूट थ्री से, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3, और 28.5 इंटू टू, तो 28 2 ज़ा तो 56 होता है, पर 0.5 इंटू टू 1 हो जाएगा, 57 आ गया। 57 को 3 से डिवाइड करो, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, 19 रूट थ्री आया, और रूट थ्री की वैल्यू पता है हमें 1.732। तो वो लड़का कितना दूर चल के आया? 19 रूट थ्री डिस्टेंस चल के आया भाई, 19 रूट थ्री डिस्टेंस चल के आगे आया। तो एंगल क्या हो गया? चेंज हो गया। पहले एंगल था, कितना एंगल था पहले? 30 डिग्री था, अब वो हो गया 60 डिग्री। तो अपन ये काफी आगे आ गए। तो ये क्वेश्चन कहाँ रहेगा? यही है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। तो देखते हैं 6th क्वेश्चन में क्या लिखा है।
चलो बताओ, 6 क्वेश्चन देख रहे हैं हम। तो कहता है 1.5 मीटर टॉल, ये तो 6 हुआ था, सॉरी 6 तो हो चुका है, 7th करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसका मतलब अगर आप खुद बताओगे और डायग्राम बनाओगे तो ज़्यादा अच्छी तरह हो पाएगा। तो कोई बताएगा इसका मतलब क्या है? मैं फिर से पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। तो बॉटम का और टॉप का, ट्रांसमिशन टावर के टॉप का और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, जो जिसकी हाइट है 20 मीटर और वो बिल्डिंग के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो वो बना हुआ है इसके 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ऋषिराज ने हाथ खड़ा किया। ऋषिराज बताओ क्या बताया इसने, थोड़ा सा समझाओगे? बताओ ऋषिराज। सर एक बिल्डिंग के ऊपर टावर है। तो ये बिल्डिंग बना दी हमने, है ना, और बिल्डिंग पे ऊपर जो हमने टावर बना देते हैं, चलो ये 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है और इसके ऊपर टावर बना दिया, ये लो ये टावर खड़ा कर दिया, ठीक है। तो अब आप क्या बता रहे हो इसमें कि इसके जो बॉटम का, टावर के top से देखेंगे तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा और हाँ बॉटम को देखेंगे तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। नहीं बेटा, ध्यान से सुनो कि बॉटम का एंगल कम होना चाहिए ना आपके हिसाब से, और टॉप का एंगल ज्यादा होना चाहिए आपके हिसाब से, नहीं? टॉप का एंगल ज्यादा होना चाहिए और बॉटम का एंगल जो है कम होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या कहते हो, यस सर। है ना? सर तो रिस्पेक्टिवली दे रखे ना, हाँ मतलब ये पहला तो 45 होगा ये 45 है और ये कितना है, 60 डिग्री है। ये बड़ा वाला एंगल 60 डिग्री है। और आपको पता करनी है कि हाइट क्या है, कि इसके हाइट पता लगाओ। किसकी हाइट पता लगानी है? कि आपके टावर की हाइट पता लगाओ। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो चलो पता लगाते हैं। तो इसमें कुछ नाम दे देते हैं इसको, और थोड़ा सा डायग्राम को फिर से एक बार बना देंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो ये मैंने ऐसे डायग्राम बना दिया, ठीक है। इसमें इस तरह से बनाना है एंगल, ठीक है ना, इस तरह से ठीक रहेगा कि बनाना। और ये मैंने यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर बताता हूँ, ये 20 मीटर है, ये बिल्डिंग की हाइट जो है ये 20 मीटर है। तो थोड़ी देर के लिए टावर की हाइट क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं भाई, ठीक है। और ये एंगल 45 डिग्री है और ये एंगल जो है 60, ये वाला 60 डिग्री। मैंने एक ही पॉइंट से नोट कर रहे हैं तो डायग्राम शायद गलत बन गया, फिर से बनाएंगे डायग्राम को। एक ही पॉइंट से देख रहे हैं हम, तो फिर से देखेंगे इस डायग्राम को कि एक बार तो यहाँ से देख रहे हैं 45 डिग्री बन रहा है और दूसरी बार जो है 60 डिग्री बन रहा है। तो 60 डिग्री बनाने के लिए हमें फिर से टावर दिखाना पड़ेगा, ये रहा। तो ये टावर बना दिया बिल्डिंग के ऊपर। तो एक बड़ा एंगल है 60 और दूसरा छोटा एंगल है 45, ठीक है ना। और अब ये जो हाइट है ये मान ली हमने टावर की कितनी है, h है, और ये नीचे बिल्डिंग की हाइट है वो 20 मीटर है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे भाई, दोनों का बेस तो सेम है। आपको एक बात याद है कि अपन ने डिस्कस किया था कि जब है ना 45 डिग्री एंगल होता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, तो बेस और परपेंडिकुलर बराबर होते हैं। याद है कि किसी को कि अगर मैं BC अपॉन DC निकालूं, BC अपॉन DC क्या हुआ, tan 45 हो नहीं जाएगा। नहीं आ रहा? तो एक बार फिर से समझो। तो मैं डायग्राम फिर से, क्योंकि क्या है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया ना, तो मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ और फिर से समझना। तो ताकि नहीं समझ में आया तो फिर से समझना जरूरी है। अच्छा करते हो कि भाई जल्दी से बता देते हो, कि नहीं समझ में आया तो फिर से समझा सकते हैं अपन। तो चलो फिर से समझते हैं कि ये तो है बिल्डिंग, ठीक है, और इसकी हाइट है 20 मीटर, ठीक है। और ये एंगल इसका जो, इसी के ऊपर क्या खड़ा है भाई, टावर खड़ा हुआ है। तो टावर का जो बॉटम है वो 45 डिग्री बना रहा है। यहां से हम देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, इस पॉइंट से देख रहे हैं। टावर का जो बॉटम है वो तो 45 डिग्री एंगल बना रहा है, और टावर का टॉप, ये टावर कहाँ खड़ा है, बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है। तो टावर का टॉप कितना एंगल बना रहा है, टावर का टॉप बना रहा है 60 डिग्री एंगल बना रहा है भाई, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है
वो 60 डिग्री है। तो आपको थोड़ी देर के लिए आपने मान लिया कि हाइट क्या है टावर की, h है, तो आपको हाइट निकालनी है टावर की। थोड़ी देर के लिए बेस को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका कुछ नाम दे देते हैं, a, b, c और d। तो ये कौन बोल रहा है बेटा, बच्चा? शोर नहीं करना है बेटा बीच में। शोर करेंगे तो निकाल देंगे मीटिंग में से और फिर आने नहीं देंगे, ध्यान रखना बेटा। तो ध्यान दे। सर वो हाँ, सर कौन था बेटा, लखन? सर बाहर कर रहा है वो। अच्छा, तो आप सब देखना बेटा, पार्टिसिपेशन एरिया में देखना कौन बोलता है, माइक खोल के उसको बाहर निकाल दें जो डिस्टर्ब कर रहा है। तो इन ट्राइंगल BCD ट्राइंगल में आप बताओ कि BC अपॉन DC कितना होता है? BC अपॉन DC, ये तो कौन सा रेशियो आएगा? tan 45, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और BC की वैल्यू आपको पता है 20 है, तो 20 अपॉन DC 1 हो गया, तो DC कितना हुआ? DC भी 1, तो बेस भी 1 हो गया। और ये तो हम जानते हैं कि ये जो है दोनों बराबर होंगे। कैसे? कि जब 45 डिग्री एंगल होता है ना, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, तो ये वाला 90 डिग्री है और ये 45 है, तो ये भी 45 होगा, दोनों 45 है, तो BC और DC तो वैसे ही बराबर होंगे, पर फिर भी हमें ट्रिग्नोमेट्री से दिखाना पड़ता है कि ये 20 मीटर है। चलिए, अब दिखा दिया 20 मीटर। अब आगे बढ़ते हैं। एक बात नोट करो कि ये दोनों ट्राइंगल का बेस जो सेम है, जो चाहे छोटा ट्राइंगल बोलो चाहे बड़ा ट्राइंगल बोलो, दोनों ट्राइंगल का बेस तो DC ही है। तो अब हमें बड़े ट्राइंगल का क्या मिल गया? बेस मिल गया। तो अपन बड़े ट्राइंगल का बेस ले लेते हैं, यानी हम ट्राइंगल ले रहे हैं ACD, ठीक है। तो जरा बताओ, इन ट्राइंगल ACD, तो AC क्या लिखेंगे? AC अपॉन DC हो गया tan 60, और tan 60 की वैल्यू √3। पर AC किसका बना हुआ है बताओ? AC की लेंथ क्या है? AC है h प्लस 20। हाँ, तो अपन यहाँ लिख देते हैं h प्लस 20, और DC हमारा 20 आया था, और यहाँ tan 60 की वैल्यू है √3। तो जरा बताओ, h प्लस 20 इज इक्वल टू 20 √3, तो h इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, तो h कॉमन, और सॉरी इसमें से 20 कॉमन और √3 माइनस 1। तो आपको याद है कि √3 की वैल्यू तो 1.732 होती है, उसमें से 1 माइनस कर दो, तो 20 इंटू 0.732, ये हमारी हाइट हो जाएगी टावर की। और ये टावर कहाँ खड़ा है? टावर खड़ा है बिल्डिंग के ऊपर। तो अब फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ो और पता लगाते हैं कि यही मतलब है कि कोई और मतलब है इसका। देखते हैं तो कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। देखो 7th, तो ध्यान से पढ़ना वापस क्वेश्चन को। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कौन से पॉइंट की बात कर रहा है? D पॉइंट की बात कर रहा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ऊपर देख रहे हैं, एलिवेशन का मतलब ऊपर देख रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ये टावर है वो कहाँ फिक्स है? 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर। तो उसके बॉटम का और उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? बॉटम का एंगल तो बन रहा है 45 डिग्री, और जो टॉप ऑफ द टावर है उसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमने हाइट निकालनी है, तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए थे, तो इनमें दोनों में कॉमन बेस आ गया, DC कॉमन बेस है। तो हमने पहले छोटा ट्राइंगल लिया, उससे DC निकाला, तो वो भी 20 आ गया। अब ये बेस 20 आ गया, अब टोटल हाइट हमने h प्लस 20 ले ली, तो उससे हमने h प्लस 20 अपॉन DC लिया, और उससे हमने निकाल लिया h प्लस 20 अपॉन 20, tan 60 √3 आ गया, इससे h आ गया, हाइट ऑफ द टावर आ गया। सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 7? यस सर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप मुझे बताओगे कि डायग्राम कैसे बनेगा। देखो, अगर आपने डायग्राम बना लिया सही सही, तो इसका मतलब आधा क्वेश्चन तो हो गया। मतलब डायग्राम सही बना मतलब कुछ आपको जो है आधा क्वेश्चन हो गया आपका, मतलब समझ में आ गया क्या करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में डायग्राम देखते हैं, कौन बताता है। अ स्टैचू खड़ा है, कहाँ खड़ा है? 1.5 मीटर टॉल, स्टैचू की हाइट है 1.5 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। 1.6 है। अच्छा सॉरी, 1.6 मीटर टॉल, ठीक है। तो एक पेडेस्टल आपने देखा चौराहों पे एक पेडेस्टल होता है और उसके ऊपर मूर्ति खड़ी होती है,
तो कभी गांधी जी की खड़ी है, कभी जो है बाबा साहब अम्बेडकर वगैरह जो भी, तो इस तरह से ये स्टैचू खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब आपको बताया है कि ये 1.6 मीटर टॉल है स्टैचू की हाइट। उसके बाद कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो ग्राउंड से एक पॉइंट लिया, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं, कहाँ तक देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप पे जाके देख रहे हैं। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ ग्राउंड से कितना बन रहा है भाई, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, टॉप ऑफ द पेडेस्टल मतलब जो टॉप ऑफ पेडेस्टल, तो ये होगा, बॉटम होगा सर स्टैचू का। हाँ बॉटम ऑफ, बहुत बढ़िया, स्टेट बिल्कुल सही है, बॉटम ऑफ